बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग क्लास। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को शेल के हेल्पिंग वर्ब के साथ डिस्कस करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस उन्हीं टेंसों को कहा जाता है जो हम आने वाले वक्त के बारे में यानी फ्यूचर के बारे में जो बोलते हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा होगा, ये होगा, वो, तो उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। और इसके जुमलों उर्दू जुमलों की पहचान इनके आखिर में गा, गे, गी वगैरह आता है। इसका जो सिंपल स्ट्रक्चर है उसके सब्जेक्ट, इसके बाद वेल या शेल। इससे पहले क्लास में हमने वेल के साथ डिस्कस किया, आज शेल। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इस लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। मैं हमारे पास सेंटेंसेस है, मैं अपना काम मुकम्मल करूंगा, तो इसी सेंटेंसेस को इस स्ट्रक्चर पर बनाते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट आएगा आई, क्योंकि मैं हूं तो यहाँ आई आएगा, और आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो शेल आएगा। इसके साथ वो वर्ब क्या है, वर्ब है कंप्लीट करना, काम कंप्लीट करना। ऑब्जेक्ट क्या है, माय वर्क, आई शेल कंप्लीट माय वर्क। अब इस इसका जो नेगेटिव स्ट्रक्चर है वो बाकी तो इसके साथ ही, सिर्फ वेल या शेल के बाद सिर्फ नॉट लगता है और बाकी वही स्ट्रक्चर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस को नेगेटिव करते हैं, तो मैं अपना काम मुकम्मल नहीं करूंगा, तो यहाँ भी सब्जेक्ट आई आएगा, हेल्पिंग वर्ब शेल, इसके बाद सिर्फ नॉट, बाकी वर्ब कंप्लीट, ऑब्जेक्ट माय वर्क। आई शेल नॉट कंप्लीट माय वर्क। तीसरी, अब इसको इंट्रोगेटिव में करते हैं, तो इंट्रोगेटिव में इसका जो स्ट्रक्चर वो बनता है कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है नेगेटिव, और सब्जेक्ट सिंपल में तो इंट्रोगेटिव में वो स्टार्ट में लग जाता है, जैसे कि शेल या वेल, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लास्ट में ऑब्जेक्ट और लाजमी सवालिया निशान। इसी को अब इंट्रोगेटिव करते हैं, क्या मैं अपना काम मुकम्मल करूंगा, तो यहाँ शेल लगता है स्टार्ट में, इसके बाद सब्जेक्ट आई, वर्ब कंप्लीट, ऑब्जेक्ट माय वर्क। शेल आई कंप्लीट माय वर्क। ये तो हो गया सिंपल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव शेल के साथ। अब एक बार फिर बताती चलूं कि अगर सब्जेक्ट हमारे पास आई या वी होता है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब शेल लगता है, और इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट आते हैं यू, दे, एक्सेट्रा, तो इनके साथ विल लगता है। ये था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और आज ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन इंग्लिश लर्निंग क्लासेस से इंग्लिश सीख रहा है।